कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो नमो महद्भ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोमाता की गोहत्या भारत सार्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की, श्री बलभद्र महाप्रभु की, भगवती सुभद्रा देवी की। हर हर देवदत्त यज्ञदत्तयोः इव स्नुग्नपाटलिपुत्र निवासिनोः। स्नुग्न आजकल आगरा को कहते हैं, प्राचीन नाम स्नुग्न था। आजकल पटना कहते हैं, प्राचीन नाम पाटलिपुत्र। इसका अर्थ है कि आगरा भी प्राचीन नगर है, पटना तो प्राचीन है ही। देवदत्त यज्ञदत्तयोः इव। ग्रंथकारों ने इन दो नामों को बहुत उद्भासित किया, देवदत्त और यज्ञदत्त। नाम बहुत चर्चित हैं, किसी व्यक्ति विशेष का उल्लेख यहाँ नहीं है, क्योंकि यज्ञ में आहुति दी जाती है अग्निकुंड में देवता के उद्देश्य से ही। यज्ञात् भवति पर्जन्यः, इन सब वचनों के अनुसार यज्ञ के माध्यम से देवता प्रसन्न होते हैं, प्रमुदित होते हैं। अन्य देवों के मुख के रूप में अग्नि को माना गया है। अग्नि के मुख से ही देवता आहुति ग्रहण करते हैं। हम लोग भी भोजन करते हैं तो जठराग्नि के माध्यम से ही देहेंद्रीय प्राण अंतःकरण और स्थूल शरीर तक सामग्री की पहुंच होती है। सूत संहिता का अध्ययन करने पर अधिदैव दृष्टि परिपुष्ट होती है, अर्थात एक एक कर्मेंद्रिय के जहाँ देवता हैं, एक एक ज्ञानेंद्रिय के देवता हैं, एक एक प्राण के देवता हैं, वैसे ही नस नाड़ी आदि के भी देवता हैं। सूत संहिता के आधार पर एक अध्याय विशेष है। उसमें अगर हमारे आपके जीवन का भी चित्र बनाया जाए तो सर्वतोभावेन अधिदैवमय चित्र प्राप्त होगा। इसलिए देवदत्त यज्ञदत्तयोः इव स्नुग्न पाटलिपुत्र निवासिनोः। पाठक्रम से ही अर्थक्रम लें तो यहाँ कोई विसंगति नहीं। देवदत्त स्नुग्न आगरा निवासी, यज्ञदत्त
पाटलिपुत्र पटना निवासी। आजकल दोनों ही उत्तर प्रदेश में शहर हैं। ऐतिह्य तथ्य का भी ज्ञान भाष्यों के अनुशीलन से हो जाता है। इसका अर्थ है कि भगवान शंकराचार्य के भाष्य रचना के समय भी आगरा का अस्तित्व था, पटना का अस्तित्व था। श्रुतियों में जो राजाओं का उल्लेख होता है, नगरों का उल्लेख होता है, गंगा यमुना सरस्वती आदि का उल्लेख होता है, पर्वतों का उल्लेख होता है, उसकी मर्यादा कुछ और है। अस्मदादि के वचनों में जब किसी स्थान विशेष, व्यक्ति विशेष का उल्लेख होता है तो उसकी मर्यादा और है। श्रुति में जो आख्यायिका होती है उसके अनुसार ऐतिह्य धरातल पर घटना घट जाती है। घटना का अनुगमन श्रुति के वाक्य नहीं करते, श्रुति के अनुसार ही घटना घट जाती है। इतिहास जो होता है उसमें घटना का अनुगमन इतिहासकार को करना होता है। इतिहासकार भी दो प्रकार के होते हैं। भगवान श्री रामभद्र वनवास की अवधि पूर्ण कर चुके, राज्याभिषेक उनका हो गया। ऐतिह्य धरातल पर कुल इतनी घटना घटी थी। भविष्य घटना घटने वाली थी, घटी नहीं थी। भविष्य के गर्भ में शेष घटना थी। उनके जीवन काल में ही ब्रह्मर्षि वाल्मीकि ने रामायण की रचना कर दी। एक विचित्र तथ्य है, वो दिव्य दृष्टि के बल पर, दिव्य चक्षु के बल पर वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, करतलगत आमलक समाना। महाभारत में लिखा है, कल मैंने कहा था, भगवान कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी ने दिव्य चक्षु से 1000 चतुर्युग का दर्शन किया। द्वापर और कलि की संधि में जो महाभारत युद्ध, कौरव पांडव, इनकी गतिविधि का भी युग चक्र के अनुसार अवलोकन किया, तब महाभारत की रचना की। तुलसीदास जी ने इस तथ्य को उद्भाषित किया, कल्प भेद हरिचरित सुहाए। कल्प के भेद से भगवान के चरित्र में भेद हो जाता है। घटना में कहीं साम्य, कहीं विषमता भी परिलक्षित होती है, तो वहाँ पर कल्प के भेद से। कभी कभी ये भी होता है कि प्राचीन कवियों ने उपन्यास की शैली से पृथक एक शैली अपनाई। अभी तो कई दिनों से लिखना पढ़ना बंद है, नहीं तो मैं पूज्य गुरुदेव का ग्रंथ भक्ति रसार्णवः, जो बहुत कठिन है, उसका हिंदी में अनुवाद कर रहा था। आगे करूँगा भी भगवत कृपा से। आधा से अधिक अनुवाद हो गया है, 1000 पृष्ठों में ग्रंथ पूरा होगा। तो हमने एक संकेत किया है कि घटना घटती रहती है, लेकिन प्राचीन समय में क्या होता था कि ऐतिह्य पात्र में साहित्यकार कुछ बढ़ चढ़ के भावों को व्यक्त कर देते थे।
लेकिन वाल्मीकि रामायण में, महाभारत आदि में इस प्रकार का नहीं है। अगर साहित्य का पुट देना है तो शब्द सौष्ठव को लेकर दीजिए, वाक्य विन्यास को लेकर दीजिए, ऐतिह्य पात्र में कुछ जोड़िए घटाइए मत, यथावत रहने दीजिए। लेकिन कुछ कवि ऐसे भी हुए कालांतर में जिन्होंने पात्र तो चुना इतिहास का, उसमें कुछ उन्होंने घटनाक्रम में अपनी ओर से कल्पना को भी जोड़ दिया। परंतु वाल्मीकि रामायण महाभारत में विशुद्ध इतिहास है। शब्द सौष्ठव को लेकर काव्य को चमकाया गया, वाक्य विन्यास को लेकर, छंद आदि के लेकर, ऐतिह्य तथ्य में कुछ भी वृद्धि ह्रास करना प्राचीन महर्षियों ने अनुचित समझा था, ताकि आगे कहीं काल्पनिक बुद्धि न बन जाए। वैसे ही आधुनिक व्यक्ति तो काल्पनिक कहने लग गए। कारण क्या है? यह भी एक विचारणीय तथ्य है। सनातन सिद्धांत के अनुसार ही इतिहास की संरचना होती है। इतिहास का अर्थ क्या होता है? हमने किसी ग्रंथ में लिखा है, जो सनातन वैदिक आर्य सिद्धांत है, उसको क्रियान्वित करने के लिए ही हमारे यहाँ भगवान ऐतिह्य पात्रों को सम्मिलित करते हैं, अर्थात इतिहास की संरचना करते हैं। सनातन दार्शनिक सिद्धांत के उपोद्बलक होते हैं हमारे ऐतिह्य पात्र। इस दृष्टि से विचार करने पर निष्कर्ष निकलता है। तो आगरा भी है, पाटलिपुत्र पटना भी है। यहाँ पर विषय यह चल रहा है कि एक व्यक्ति स्नुग्न आगरा में रहेगा तो पटना में उसी समय नहीं रहेगा, पटना में रहेगा तो आगरा में भी नहीं रहेगा। युगपत माने एक कालावच्छेदेन, एक ही व्यक्ति अनेकों स्थानों में नहीं रहेगा। अगर वो सिद्ध है तो अलग बात है, काव्यव्यूह की रचना करने में समर्थ है तो अलग बात है। एक काल में ही क्षण में भगवान श्री रामभद्र सबसे मिल लिए। बहुत से लोग आए थे, किससे मिलते? कोई कहता हमसे पहले मिले, हमसे मिले ही नहीं, हमसे बाद में मिले। क्षण में सभी मिले भगवान। भगवान समर्थ हैं। कहीं कहीं भगवान काव्यव्यूह की रचना भी कर लेते हैं। रास पंचाध्यायी में दो गोपांगनाओं के बीच में एक श्री कृष्ण, फिर एक एक गोपी, एक एक श्री कृष्ण। तो मूलभूत श्री कृष्ण एक, राधा रानी के साथ भगवान ने काव्यव्यूह की रचना की। काव्यव्यूह का ही नाम प्रकाशव्यूह भी है, क्योंकि भगवान अकाय अव्रण होते हैं। ईशावास्योपनिषद के अनुसार तो प्रकाशव्यूह, एक योगी एक कालावच्छेदेन जितने रूपों में चाहे अपने आप को ख्यापित कर सकता है, उसी का नाम है काव्यव्यूह या प्रकाशव्यूह। हमने अपने वक्तव्य में कहा काव्यव्यूह, पूज्य स्वामी अखंडानंद महाराज ने बाद में कहा अच्छा होता कि दंडी स्वामी प्रकाशव्यूह शब्द का प्रयोग करते। हमने कहा बहुत कृपा आपकी है। तब से हमने काव्यव्यूह, क्योंकि अकाय अव्रण देवता भगवान के शिव विग्रह के लिए आया है,
उन्होंने कहा प्रकाश व्यूह शब्द का प्रयोग किया करें तो अच्छा रहेगा। आपने कहा बहुत कृपा। कितने ध्यान से सुनते हैं बहुत, एक एक शब्द पर एक एक, बहुत। प्रकाश व्यूह काय व्यूह, भगवान के लिए अकाय अव्रण, व्रण घाव इत्यादि नहीं, काय नहीं, काय। काय को काय क्यों कहते हैं? को माने सुख, को माने ब्रह्मा, उनसे आए। ब्रह्मा की परंपरा में अभिव्यक्त होने के कारण शरीर का नाम है काय। वो सब अवसर था। स्वामी वामदेव जी महाराज, सुखबोध आश्रम जी महाराज, कहीं लक्षेश्वर आश्रम जी महाराज, स्वामी अखंडानंद जी महाराज, श्यामा शरण जी दिग्गज नैयायिक पढ़े तो थे वो भी, हम और हमने भी वामदेव जी महाराज से ही पढ़ा है न्याय। ये सब श्रोता थे, कोई किसी को बकसने वाला नहीं। एक शब्द भी गड़बड़ हो गया तो कोई किसी को, संस्कृत के पंडितों में प्राय होता है, उन लोगों के बीच में बोलना, सब डट के सुनते थे दूसरे का, कोई किसी को बकसने वाला नहीं। एक शब्द भी दर दर हो गया तो उससे लाभ क्या होता? सबकी शैली परिमार्जित। तो यह सामान्य नियम यह है कि अगर कोई प्रकाश व्यूह काय व्यूह की रचना में समर्थ नहीं है तो एक कालावच्छेदेन एक ही जगह रह सकता है। देवदत्त यज्ञदत्त की बात यहाँ पर कही गई, एक ही समय में आगरा में भी हो, पटना में भी हो, संभव नहीं। यदि युगपत अनेक स्थानों में रहेगा तो स्नुग्न आगरा और पाटलिपुत्र निवासी देवदत्त और यज्ञदत्त के समान अनेकत्व का प्रसंग होगा। युगपत अनेकत्र वृत्तावनेकत्व प्रसंग स्यात्। देवदत्त यज्ञदत्तयो एवं स्नुग्ध पाटलिपुत्र निवासिनो है। ये दोनों शहर बहुत प्राचीन हैं। व्याकरण आदि का केंद्र तो है ही पाटलिपुत्र। गोत्वादिवत प्रत्येकम परिसमाप्तेर्न दोषित चेतना तथा प्रतीत्यभावात्। एक एक पिंड में गोत्व। काशी का भी खूब नाम आता है। कहा किनका? काशी का भी इतिहास पुराण आदि। काशी तो फिर क्या कहना, तो काशी तो है ही काशी, काशी क्या कहना। वरुणा वाराणसी, वरुणा और नासी दो नदियों के बीच का क्षेत्रफल है वाराणसी। ये नदी प्रधान नाम है। वाराणसी, वरुणा और नासी, नासी को ही असी कहते हैं आजकल। वरुणा और नासी दोनों का लय स्थान गंगा। तो क्षेत्रफल है थोड़ा ही सा है, ज़्यादा नहीं है। उधर से वरुणा, उधर से नासी, दोनों का लय गंगा जी में होता है। 5 किलोमीटर की दूरी होगी गंगा प्रवाह से अधिक। बीच के क्षेत्र का है वाराणसी नाम। वरुणा और नासी दो नदियों के मध्य भाग का। काशी माने कास्ते प्रकाशते, तत्वज्ञान की दृष्टि से, समुज्ज्वलता की दृष्टि से, शिव नगरी होने के कारण, सत्व प्रधान होने के कारण उसका नाम काशी है। ज्ञान परक नाम काशी है और भौगोलिक दृष्टि से उसी का नाम वाराणसी। दो नदियों वरुणा नासी, नासी को ही असी कहते हैं। वरुणा नासी के मध्य का जो क्षेत्र है वो वाराणसी। गोत्वादिवत प्रत्येकम परिसमाप्तिर्न दोषित चेत न तथा प्रतीत्यभावात्। गोत्वादिवत जितने गोपुंड हैं, गो माने गाय, उनमें गोत्व तो रहेगा ही। गोत्व जाति है, अनेकों मनगत
आकाशत्व, जाति क्यों नहीं है? आकाश एक है, इसलिए आकाशत्व को धर्म मान लेते हैं, जाति नहीं। और गाय अनेक है, अनेक पिंड में अनुगत एक धर्म का नाम ही जाति हो जाता है। आकाशत्व जाति न होकर धर्म है। गायें अनेक हैं तो गोत्व क्या है? जाति है। गोत्व आदि के समान। गो शब्द का प्रयोग स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों में होता है। बड़ा बवाल मचा था, उसको हम कहना भी उचित नहीं समझ। एक शंकराचार्य ने बोल दिया था कि प्रकारांतर से गोहत्या का समर्थन कर दिया था। हमारे पूज्य गुरुदेव को बड़ा कष्ट हुआ था, इसीलिए संस्कृत में गो शब्द का जो प्रयोग होता है स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों के लिए होता है, गोवंश के लिए होता है। एक एक पिंड में अनुगत है। यदि गोत्वादिवत प्रत्येकम परिसमाप्त तो वयवी स्यात्, यथा गोत्वं प्रति व्यक्ति प्रत्यक्षम गृह्यते एवं अवयव्यपि प्रत्यवयवं प्रत्यक्षम गृह्येत न चैवं नियतम गृह्यते। अब यहाँ कहा कि गोत्वादि के समान जो अवयवी प्रत्येक अवयव में परिसमाप्त हो, गोत्व प्रत्येक व्यक्ति में जैसे ग्राह्य है वैसे ही अवयवी भी प्रत्येक अवयव में प्रत्यक्ष होने लगेगा, परंतु अनुभव के बल पर ऐसा सिद्ध नहीं है, अतः आपका कथन उचित नहीं। न चैवं नियतम गृह्यते, क्योंकि सिद्धांत को क्रियान्वित करते समय दृष्टांत का ध्यान रखना अपेक्षित होता है। अपेक्षित होता है कि जो आप कह रहे हैं उसमें दृष्टांता सिद्धि नामक दोष तो नहीं है। बौद्ध मत यहीं पर जाकर पराभव को प्राप्त होता है, और जो कुछ सिद्धांत प्रस्थापित करते हैं वो अनुभव के विरुद्ध चला जाता है, इसलिए अव्यवहार्य उनका पक्ष हो जाता, अग्राह्य होता है। दर्शन तब तक दर्शन है जब तक वो व्यवहार में भी अवतीर्ण हो, व्यवहार के द्वारा उसकी परिपुष्टि हो सके, नहीं तो दृष्टांता सिद्धि नामक दोष की प्रसक्ति होती है। आप जो कुछ कह रहे हैं आपके सिद्धांत के समर्थन में वह दृष्टांत उपलब्ध नहीं है। क्या प्रत्येक परिसमाप्तो चावयविनः कार्येण अधिकारात् तस्य चैकत्वात् श्रृंगेणापि स्तनकार्यं कुर्यात् उर्सा च पृष्ठकार्यं वर्यम्। प्रत्येक अवयव में अगर परिसमाप्त हो तो अवयवी का कार्य के साथ संबंध ही सुसंगत नहीं होगा। श्रृंगेणापि स्तन कार्यम कुर्यात्, फिर तो सींग के द्वारा भी दूध निकलने लगे, सींग को चाट कर ही के। एक हमारे गांव में लगभग 2-3 फरलांग दूर एक युवक का विवाह हुआ था। तो उसको दैवोग से विवाह के बाद बेटा हो गया, तो अपने बेटे को गोद में लेकर दूध पिलावे अपने स्तन से। इतना प्यारा था। अब हम लोग चुपके साथ में, आयु में कुछ बड़े तो थे, हम होंगे इतने बड़े तो वो होंगे। बेटा इतना प्यारा था कि उसकी माँ जब दूध पिलावे तो अपना स्तन से दूध पिलाने का अभिनय करता था। तो ऐसे शंकराचार्य ने लिखा कि फिर तो क्या होना चाहिए, किसी से किसी को उत्पत्ति हो जाए
क्या अभिप्राय है, विषय क्या चल रहा है? असत कार्यवाद, असत कार्य कारणवाद, सत्कार्यवाद, अनिर्वचनीय ख्यातिवाद। हमारे पूज्य गुरुदेव ने मेरठ में हमको एक उपदेश दिया, देखो हम तुम आदि शंकराचार्य के अनुयायी हैं, हमारा जो चरम सिद्धांत है वेद सम्मत है, लेकिन उसकी सहिष्णुता सब में सहसा हो संभव नहीं है। इसलिए कभी भी चरम सिद्धांत का सर्वत्र प्रकाश नहीं करना चाहिए। तो शास्त्रार्थ की एक सीमा मर्यादा निर्धारित की गई है। चार वाक्यों से निरात्मवादियों से शास्त्रार्थ करना हो, देहात्मवादियों से शास्त्रार्थ करना हो, तो उनके सम्मुख वैशेषिक होकर नैयायिक होकर बात करनी चाहिए। नैयायिक और वैशेषिकों से बात करनी हो तो सांख्यवादी होकर के बात करनी चाहिए। निरीश्वर सांख्यवादियों से चर्चा करनी हो तो शेश्वर सांख्यवादी योगी होकर चर्चा करनी चाहिए। शेश्वर सांख्यवादी को ही योगी कहते हैं। 26वें तत्व के रूप में योग दर्शन में क्लेश कर्म विपाक आशय से परामृष्ट पुरुष विशेष का नाम ईश्वर है, ये ग्रहण किया गया। क्लेश कर्म विपाक आशय से परामृष्ट पुरुष विशेष, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, ये 5 क्लेश हैं। शुभ अशुभ पुण्य पाप और मिश्र 3 प्रकार के कर्म होते हैं। क्लेश कर्म विपाक माने फल, सुख दुख मोह 3 प्रकार का फल होता है। आशय माने अंतःकरण, जिसमें वासना और संस्कार का सन्निवेश होता है। इनसे युक्त किसी ने कहा तुम्हारा ईश्वर बुद्धिहीन है तो गाली है या प्रशंसा? लो प्रशंसा किस दृष्टि से? हाँ ठीक कहा। और हमको आपको कोई कह दे बुद्धू कहीं के, बुद्धिहीन कहीं, गाली है। कार्योपाधि रयम जीव कारणोपाधि ईश्वर कार्य कारणताम हित्वा पूर्ण बोधो वशिष्यते। बड़ी विचित्र बात। मातु पितृ ही ना, एक दिन हमने कहा ना, शिव जी के लिए क्या है? प्रशंसा है। हम लोगों को कोई कहना है माता न पिता, पता नहीं कौन माता कौन पिता, गाली है। अगुण, कोई गुण नहीं है। अमान, अमान माने परिच्छिन्न मान्यताओं से अतिक्रांत, भगवान के लिए सब प्रशंसा है। ऐसे ही अब वो है कि कार्य प्रत्येक अवयव में रहता है या अवयवी में रहता है क्या? सत्कार्यवाद असत्कार्यवाद इन सब का निरूपण चल रहा है। सबका लबो लवाओ सारार्थ क्या है? उपादेय और उपादान। उपादेय का अर्थ होता है उपादान कारण से निर्मित कार्य। उपादान का अर्थ होता है मूल में टरिया हुआ पदार्थ जिससे विशेष अर्थक क्रियाकारिता की सिद्धि की भावना से कार्य विशेष की उत्पत्ति हो। कारक व्यापार की उपयोगिता ही चरितार्थ नहीं होगी अगर कार्य पहले से मान लोगे। वैशेषिक आदि कहते हैं असत कार्यवादी। कारण तो सत है लेकिन कारण में कार्य अविद्यमान है। यदि कारण में कार्य की विद्यमानता पहले से मानोगे तो कारक व्यापार की व्यर्थता सिद्ध होगी। चक्र चीवर इत्यादि है। जिस कार्य की सिद्धि के लिए जिस प्रकार के कारक की अपेक्षा है
इसलिए कारण में कार्य पहले से नहीं होता। असत कार्यवाद, कारण ही न माने तब कथम असत जायता। बौद्धों के यहाँ असत कारणवाद है, वैशेषिकों के यहाँ असत कार्यवाद है। इसलिए वैशेषिकों का नाम क्या लिख दिया गया, क्या कह दिया गया वैशेषिकों को? अर्धवैनाशिक। वो आधा बौद्ध ही हैं। अर्धवैनाशिक, वो कार्य असत मानते हैं तो ये कार्य को असत मानते हैं। और जो सांख्यवादी हैं सत कार्यवादी हैं। अगर कारण में कार्य पहले से विद्यमान न हो तो कोटि कोटि यांत्रिक मानसिक तांत्रिक विधा का आलम्बन लेकर भी कोटि कोटि कल्पों में भी अमुक वस्तु से अमुक कार्य की निष्पत्ति न हो। साथ ही साथ पहले कह चुके हैं, दही किसको चाहिए? दही तो दूध लेगा, दूध को ही कालांतर में दही का रूप दे सकेगा। घटाधिकारियों की निष्पत्ति के लिए उपयुक्त मिट्टी का चयन करेगा। इसका अर्थ क्या है? मिट्टी को घटाधिकारियों का रूप दे सकता है। मिट्टी से दही नहीं बनाएगा, दूध से घट नहीं बनाएगा। तो जो भी कार्य बनाने वाला होता है, कारण का उसे ज्ञान होता है, किस कारण का चयन करने पर और किस कारण को किस विधा से किस कार्य का रूप दिया जा सकता है, इतना विज्ञान हो। तो हमने पिछले दिनों कहा कि उसमें भी दो प्रकार की बात है। एक कारण से कार्य को निकाल लेना, एक कार्य से कारण को निकाल लेना। कारण से कार्य को निकाल लेना उत्पत्ति विज्ञान है। कार्य से कारण को निकाल लेना समृद्धि संहार की प्रक्रिया। भगवान दक्ष हैं, क्या अव्यक्त से क्या निकाल लेते भगवान? पहले भगवान क्या करते हैं? स्वयं से अव्यक्त को निकाल लेते हैं। फिर अव्यक्त से किसको निकाल लेते हैं? आकाश को। अहम तत्व महत्व बीच में न रखें तो आकाश को। या इसमें हम दो प्रकार से बोलते हैं। एक होता है गणित का विज्ञान, एक होता है कृषि का विज्ञान। कृषि मानी खेती बाड़ी। एक गणित की प्रक्रिया होती है शास्त्रों में, एक होती है कृषि की प्रक्रिया। कृषि विज्ञान और गणित विज्ञान की दृष्टि से शास्त्रों की दो धारा चलती है जगत को लेकर। कृषि विज्ञान के पहले गणित विज्ञान सुगम है। गणित विज्ञान में शून्य के बाद कौन अंक होगा? 0 के बाद 1। ठीक, हाँ 1, हाँ इतना तो मैं जान जाऊँगा। 0 1 2 3 4 5। ऊपर चलेंगे तो 5 4 3 2 1 0। ठीक, निर्विशेष परमात्मा जो हैं अपने से किसको निकाल लेते हैं? पृथक करके दिखा देते हैं, अव्यक्त को। एक प्रक्रिया वो हो जाएगी कृषि विज्ञान। गणित की प्रक्रिया से आकाश, निर्विशेष निर्गुण भगवान अपने से एक गुण संपन्न आकाश को उत्पन्न करते हैं। फिर वायु, 2 गुण संपन्न वायु, क्योंकि कारण और कारण के गुण कार्य में अनुगत होते हैं। फिर 3 गुण संपन्न अग्नि, फिर 4 गुण संपन्न जल, फिर 5 गुण संपन्न पृथ्वी, 6 गुण संपन्न अगर कोई पदार्थ होता तो हमारे पास ज्ञानेंद्रियाँ भी 6 होती। इसलिए पिछले वर्ष यहाँ निरूपण चला था इसी ब्रह्मसूत्र के माध्यम से। ऊपर श्रुति, नीचे अनुभूति, बीच में युक्ति। ऊपर श्रुति है क्या? तस्माद् वाय तस्माद् आत्मना आकाशः सम्भूतः आकाशाद् वायु, तैत्तरीय उपनिषद। नीचे हमारे पास अनुभूति है कि 5 ही ज्ञानेंद्रियाँ हैं। चतुर्दश भुवनात्मक ब्रह्मांड में कोई ऐसा प्राणी नहीं
जो छठी ज्ञानेंद्रिय से संपन्न हो। इसका अर्थ क्या है? हम विकलांग नहीं हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं और 5 ही कर्मेंद्रियाँ हैं। एक एक विषय के ग्रहण के लिए एक एक ज्ञानेंद्रिय, एक एक विषय के विसर्जन के लिए एक एक कर्मेंद्रिय, इस प्रकार से। तो विशेषता की अवधि का नाम है पृथ्वी और निर्विशेषता की अवधि का नाम है परमात्मा। और बीच में क्या है? प्रथम विशेषता से युक्त 1 विशेषता से युक्त आकाश, 2 विशेषता से युक्त वायु, 3 विशेषता से युक्त अग्नि, 4 विशेषता से युक्त जल, 5 विशेषता से युक्त पृथ्वी। विशेषता की अवधि। अगर आगे चलते जाएं तो क्या होगा? कहीं विराम नहीं मिलेगा। तत्वों की संख्या क्या होगी? व्यवस्थित नहीं होगी। फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या क्या अभी 110 कितने हमारे समय में ही बहुत थे तत्व, अब कितने एलिमेंट्स हो गए? 100 से ज़्यादा हो गए। हाँ 147 हो गए। तो हम लोगों के समय में 100 रहे होंगे। तब तो बढ़ाते ही जा रहे हैं, क्योंकि वो दर्शन के आधार पर वैज्ञानिकों को ज्ञान प्राप्त नहीं है, इसलिए सब होता है। अच्छा हो कि वैज्ञानिक भी बैठे, दार्शनिक भी बैठे और विवेचन हो तो विश्व को बहुत कुछ मिल सकता है। क्या सत्व रजस तमस के लिए क्या बोलते हैं आजकल? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब वो अंधेरे में वो भी ढीले फटते हैं। उनके जो लक्षण होते हैं वो सब प्रकाश प्रवृत्ति अवस्तंभ, प्रकाश प्रवृत्ति अवस्तंभ में क्रियान्वित हो जाते हैं। अवस्तंभात्मक तमोगुण है स्थिति और प्रवृत्ति गतिशीलता जो है रजोगुण है। प्रकाश ज्ञानशीलता जो है सत्वगुण है। तमोगुण बीच में रजोगुण, ऊपर सत्वगुण। बहुत कुछ निकल सकता है अगर वैज्ञानिक लोग भी बैठे, हम लोग भी बैठे, विवेचन हो तो विश्व का बहुत कुछ हित हो सकता है। यहाँ कई सम्मेलन भी हुआ है, शायद विज्ञान पर भी हुआ, अर्थशास्त्र पर भी हुआ, कई सम्मेलन भी हुआ। 3 दिन का विज्ञान। हाँ 3 दिन तक चला था। हाँ कई वैज्ञानिक। हाँ तो एक एक अवयव में ढूंढने से काम नहीं चलेगा। इस प्रकार से कारण में कार्य पहले से विद्यमान रहता है, लेकिन उसकी पृथक से अर्थक क्रियाकारिता सिद्ध नहीं होती। अर्थक क्रियाकारिता का अर्थ है उपयोगिता। तो आकृति उसकी पृथक से प्रकट होने पर उसकी उपयोगिता भी पृथक से सिद्ध हो सकती है। इसलिए कारक व्यापार की सार्थकता है। तो वैशेषिकों के सिद्धांत का अपनोदन किस प्रकार होगा? वो कहते हैं कारण में कार्य पहले से विद्यमान हो तो कारक व्यापार की उपयोगिता सिद्ध हो। हम लोग कहते हैं कारण भावापन्न होकर जो कार्य पहले से विद्यमान रहता है उसको पृथक से अभिव्यक्त करने में कारक व्यापार की उपयोगिता सिद्ध होती है। कदाचित दूध में पहले से ही दधि की क्षमता न हो तो दधि चाहने वाला दूध का ही वरण क्यों करे? दूध से ही दधि की प्राप्ति क्यों हो? दधि का अभाव तो सर्वत्र है, अभाव तो व्यापक है, फिर दूध का वरण ही क्यों करे? घटाधिकारियों को चाहने वाला मृत्तिका का ही वरण क्यों करे? आभूषणाधिकारियों की निष्पत्ति में आस्थावान व्यक्ति सुवर्णादि द्रव्यों का वरण ही क्यों करे? तो जानकार व्यक्ति कार्य की संरचना की भावना से भावित होकर उचित कारण का वर्ण करता है। उचित कारण का अर्थ उसे पहले से ज्ञान होता है। अमुक
कारण का वर्णन करने पर अमुक कारण से अमुक विधा से अमुक कार्य की निष्पत्ति हो सकती है। यह एक पूर्वाचार्य जी कहते थे, ईश्वर सर्वत्र है, दिखता क्यों नहीं? किसी ने पूछा, उन्होंने कहा ठीक, एक कटोरा दूध लो, उसमें फिर मक्खन क्यों नहीं दिखता? मक्खन कहाँ है उसमें? जैसे दूध में मक्खन तो है, लेकिन दूध को दही का रूप देंगे, फिर मथेंगे तो उससे नवनीत की मक्खन की प्राप्ति होगी। ऐसे ही प्रत्येक परिसमाप्तो चावय विना कार्यण अधिकारा तस्य चैकत्वात् श्रृंगेरनापि स्तन कार्यम कुर्यात्। बहुत बढ़िया कहा। श्रृंग से भी, सिंह से भी फिर तो दूध झड़ने लग जाए। एक स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का श्रोता था, ब्राह्मण, सच्ची बात है। तो वो स्वामी जी के प्रवचन को अपना घर में बैठे मशीन से सुनता रहता था उनके। वो बैठ गया बैल के पास। पत्नी ने कहा, पंडित जरा दूध तो दूह लो, दूध दूहने का समय हो गया, तुम तो सुनते रहते हो। वो बैल को दूहे और दूध ही बंद। आजकल क्या हो गया है कि और खोपड़ी खराब कर लो तू। पंडित हमको आपको बताया कि देखो और ये प्रवचन सुन लेंगे तो क्या होगा, बैल को दूध रहे थे, कोस रहे थे, दूध ही देना बंद कर देना। उसने कहा और सब स्वामी अखंडानंद का प्रवचन सुन लो, कुछ पागल होने की जरूरत है तो और हो जा। कहा देखिए घर में इतनी डांट पड़ती है, हमें तो बैल को दूध दे बैठ गया। तो ये है ना कि क्या हुआ, सिंह से दूध की प्राप्ति नहीं होगी। तो श्रृंगेरनापि स्तन कार्यम कुर्यात् उर्साच पृष्ठ कार्यम बढ़ियम। वक्षोज के द्वारा, हृदय के द्वारा, पृष्ठ के द्वारा से पीठ भाग से, पीठ से जो कार्य संपादित होना चाहिए वो भी होने लगे। इसलिए किस कार्य की निष्पत्ति के लिए किस प्रकार का कारण चुनना चाहिए, एक ही व्यक्ति में भी किस कार्य की सिद्धि के लिए उसके किस अंग का उपयोग होना चाहिए, स्वयं उसको ज्ञान होना चाहिए, अन्यों को भी ज्ञान होना चाहिए। यह अभिप्राय है। और भी बहुत बढ़िया है। वो तो स्तन में तो दूध है, पयोधर में दूध है, माँ वात्सल्य महिमा। अब वहाँ पर अब खटमल आ जाए तो उसको रखते ही मिलेगा, दूध तो नहीं मिलेगा। वात्सल्य रस भावित जो महिला है, तो इसी प्रकार से उर्साच पृष्ठकार से हम वक्षोज के द्वारा, हृदय से, छाती से पीठ का कार्य नहीं हो सकता, पीठ से हृदय का कार्य नहीं हो सकता, स्तन से सिंह का कार्य नहीं हो सकता, सिंह से स्तन का कार्य नहीं हो सकता। और न चैवम दृश्यते, इस प्रकार की विसंगति तो कहीं पर लक्षित नहीं होती। इसका अर्थ यह है कि कार्य की निष्पत्ति चाहने वाले व्यक्ति में ऐसी बुद्धि स्वभाव सिद्ध होती है, परंपरा से देख करके उस बुद्धि की संपलब्धि होती है कि किस कारण का वर्णन करने पर किस कार्य की निष्पत्ति किस प्रकार हो सकती है। कारक व्यापार का भी उसे ज्ञान होना चाहिए, कारक के चयन की क्षमता होनी चाहिए, कारण का ज्ञान होना चाहिए, और किस क्रम से किस कारण से किस कार्य की निष्पत्ति होगी इसका भी ध्यान होना चाहिए।
न चैवं दृश्यते प्रागुत्पत्तेश्च कार्यस्य असत्व उत्पत्ति अकर्तृका निरात्मिका च स्यात्। प्राग उत्पत्तेश्च कार्यस्य असत्व है। अगर असत्व मानेंगे, असत्व उत्पत्ति अकर्तृका, तो फिर उत्पत्ति के पूर्व अगर कार्य कारण में विद्यमान होता ही नहीं, असत कार्यवाद का निराकरण है, तब तो फिर कारक व्यापार की कर्ता आदि की उपयोगिता ही समाप्त हो गई। निरात्मिका च स्यात् उत्पत्तिश्च नाम क्रिया। उत्पत्ति भला किस भला का नाम है? क्रिया। उत्पत्ति माने क्रिया विशेष। उत्पत्ति स्थिति समृद्धि, यह सब तो क्रिया विशेष ही है। सकर्तृकैव भवितुम अर्हति। जो क्रिया होती है कर्ता के अधीन होती है, सकर्तृक ही होती है। कर्ता के द्वारा कारण से क्रिया की निष्पत्ति होती है। कारक व्यापार की तदर्थ उपयोगिता भी सिद्ध होती है। उदाहरण दिया गत्यादिवत। पाँव रूप करण के द्वारा गंता जो होता है अपने पाँव रूप चरण रूप करण का ठीक से विन्यास करने पर गति क्रिया का उद्भावन करता है और गंतव्य तक पहुँचने में समर्थ होता है। क्रिया च नाम स्यात् अकर्तृका चेति विप्रतिषिध्येत। क्रिया भी हो और अकर्तृका भी हो, कर्तृत्व निरपेक्ष क्रिया तो संभव नहीं। इसलिए क्रिया है तो बुद्धिपूर्वक जो क्रिया होगी वही व्यवस्थित होगी। ये जो सृष्टि है वो तो बहुत सुव्यवस्थित है, इसलिए क्रिया च नाम स्यात् अकर्तृका चेति विप्रतिषिध्येत। विप्रतिषेध का मतलब विपरीत प्रसंग होगा, बलतो व्याघात होगा, अर्थात क्रिया भी कहते हो अकर्तृक कर्ता के द्वारा उसकी निष्पत्ति नहीं मानते। सार्थक क्रिया तो वही होती है ना। सार्थक क्रिया जैसे कहा यह किनारा अब गिरना ही चाहता है, यह छड़ी अब तुम पर बरसना ही चाहती है। तो इस पर बहुत पहले कई वर्ष पहले शास्त्रार्थ आ चुका है। इस प्रकार से नदी का किनारा, वहाँ कोई बैठा था, उसने कहा किनारा अब गिरना ही चाहता है। ये गुरु जी ने कहा ये छड़ी, यह जो मेरे हाथ में छड़ी है अब तुम पर बरसना ही चाहती है। तो इसका अर्थ यह है उत्पत्ति स्थिति समृद्धि जैसी व्यवस्थित क्रिया जो है बुद्धिपूर्वक करण का विन्यास करने पर ही संभव है। बुद्धिपूर्वक करण का विन्यास करने पर ही उत्पत्ति स्थिति समृद्धि निग्रह अनुग्रह नामक प्रशस्त कृत्य का निर्वाह संभव है। कहो जी क्रिया की कर्म की सिद्धि के लिए कितने चाहिए, कितनी सामग्री? अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधा से पृथक चेष्टा दैवन चैवात्र पंचमं। चेष्टा भी उसमें भी है, चेष्टा में और कर्म में भेद है। कर्म की निष्पत्ति में करणगत चेष्टा का उपयोग है। करणगत चेष्टा ही फलभूत कर्म नहीं है। कर्ता को जो अत्यंत अभिष्ट हो वैयाकरणों के अनुसार उसका नाम कर्म है। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणं च पृथक विधम विविधाश्च पृथक चेष्टा दैवं चैवात्र पंचमं। गीता का 18वां अध्याय। हमने उदाहरण दिया, रेल की दुर्घटना हो गई, जांच कमीशन बैठाई गई। जांच कमीशन के जो सदस्य अगर उनको गीता के इस श्लोक का ठीक से ज्ञान हो तो कितना सफल होंगे, बहुत सफल होंगे। आजकल होते हैं, लेकिन अंत में अंधेरे में ढेले फाकना। डब्बेगत पटरीगत त्रुटि के कारण तो दुर्घटना नहीं हुई। अधिष्ठानम
तथा कर्ता ड्राइवर के प्रमाद से तो दुर्घटना नहीं हुई, ब्रेक आदि फेल हो जाने से दुर्घटना तो नहीं हुई। कर्णम च पृथक विधम, विविधा से पृथक चेष्टा, सिग्नल आदि दिखाने में त्रुटि से तो दुर्घटना नहीं हुई। आंधी तूफान वर्षा कोहरा आदि दैवी प्रकोप के कारण तो दुर्घटना नहीं हुई। आतंकवादी के उपद्रव से दुर्घटना तो नहीं हुई। इस प्रकार से साथ ही साथ कार्य की सिद्धि के लिए क्या त्रिपुटी पार करनी पड़ती है। कहाँ? गीता का 18वां अध्याय, ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय, फिर कर्ता करण कर्म, फिर कार्य की निष्पत्ति। ज्ञाता ही कर्ता हो जाता है, ज्ञान ही करण हो जाता है, ज्ञेय ही क्या कर्ता करण कर्म, फिर जाके कार्य की निष्पत्ति होती। इस प्रकार से जो गीता के 18वें अध्याय के आधार पर कर्म नोदना कर्म संग्रह को ठीक से जानता है और कर्म के हेतु जो 5 हैं उन पांचों हेतुओं का जिसको ठीक से ज्ञान होता है और व्यवहार में भी दक्ष होता है। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम, विविधा से पृथक चेष्टा, दैवं चैवात्र पंचमम। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गोहत्या हर हर। विदेशी कंपनियों को प्रोत्साहन देने पर क्या होगा? देश आर्थिक दृष्टि से समृद्ध होगा या विपन्न होगा? विपन्न होगा। हाँ, तो कष्ट की बात है ना। बंद हो गया।